रामनवमी के विलेन कौन, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं। रामनवमी जुलूस पर भड़की ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि जुलूस निकालेंगे तो हिंसा होगी। मुस्लिम बहुल क्षेत्र से जुलूस क्यों निकालते हैं, ममता ने पूछा। किससे पूछकर रूट बदला? আমি পরিষ্কার বলছি, আজকের ঘটনায় যারা দায়ী, যারা ঢুকতে দিয়েছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে স্ট্রং অ্যাকশন নেব। একজন দোষ করবে, সবার নামে দোষ হবে কেন? পুলিশকে ক্লিয়ার কাট ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছিল যে মিছিল যে করবে তার রুট ঠিক করে দেবে, সেই রুটে মিছিল করবে, আনঅথরাইজড রুটে মিছিল হবে না। তা সত্ত্বেও যদি পুলিশ অ্যালাউ করে থাকে, সে যেই হোক, এ হোক আর জেড হোক, এ টু জেড, আমি বলছি। पर इसको लेकर के मुखरता से आवाज उठाना जरूरी है। वहां नागरिक अधिकारों को जिस तरह से रोका जा रहा है और विशेष करके आज जिस तरह से मीडिया पर हमला किया गया है, टीवी डिबेट्स में प्रवक्ता बैठेंगे तो वो मीडिया पर दोषारोपण करेंगे, सड़क पर पत्थरबाज मीडिया के कैमरों को निशाना बनाएंगे। कई रिपोर्टर्स आज घायल हुए अलग अलग चैनलों के, और उसके बावजूद आकर के टीएमसी के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी के साथ इसका बचाव करने का प्रयास करेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है। आप गलतियों को स्वीकार कीजिए, ये मान लीजिए कि कानून व्यवस्था आपके संभाले नहीं संभल रही है, और ये जो जिहादी विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं आप पुष्पित पल्लवित करने का काम कर रहे हैं, और इसका खामियाजा बड़ी संख्या में आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये तरीका ठीक नहीं है, और आप इसको जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक समाधान भी नहीं कर पाएंगे। ये घटनाएं निरंतर बढ़ेंगी। ये घटना कोई पहली बार रामनवमी पर नहीं हुई है। जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन होता है तब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप पंडालों पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं। ये हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों रोक लगाई जाती है? आखिरकार मुहर्रम के जुलूस पर कभी रोक नहीं लगती, कभी भी ताजिया के विसर्जन पर कभी जुलूस नहीं लगती है, जुलूस पर रोक लगती है। ये हिंदुओं के त्योहारों पर बार बार तरह तरह के रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए जाते हैं कि कभी कांवड़ यात्रा में ठीक है। राकेश जी रुक जाइए, राकेश जी लंबा हो गया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कीर्ति आजाद जी। अभी ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए। अभिषेक बनर्जी जी की, टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी हैं, उन्होंने कहा कि ये शोभा यात्रा जो कल निकली थी रामनवमी पर, उसकी इजाजत नहीं ली गई थी, शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं लिया था। विश्व हिंदू परिषद के शिवराज नायर मेरे साथ हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। हिंसा पर अभिषेक बनर्जी ने कहा है, अभिषेक बनर्जी जी जो ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में से एक हैं, ये उन्होंने कहा है, सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली गई थी। क्या वस्तुस्थिति है वीएचपी से पूछेंगे। लेकिन कीर्ति आजाद जी, एक शोभा यात्रा आपके राज्य में निकल रही है, उसके लिए परमिशन नहीं ली गई है, तो आपने लोगों को इकट्ठा क्यों होने दिया? जब इकट्ठा लोग कहीं पर एक मार्केट में आप चले जाएं तो मार्केट की परमिशन तो नहीं होती है, लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसके अंदर आप कैसे कह सकते हैं? और जब लोग उपद्रव करना चाहते हैं, जो लोग उपद्रव मचाना चाहते हैं, वो तैयारी करके आते हैं। आपने देखा बंदूकें लेकर के आए। तो अगर बंदूक लेके कोई चल रहा था, तस्वीर तो किसी ने बनाई होगी ना, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? यहाँ तो जब वो आकर के जुलूस में खड़ा हो गया है तो उस समय उसकी फोटो ली गई। उसके बाद आपको कहा ना 31 गिरफ्तारियां हुई हैं, आपको बोला तो 31 गिरफ्तारियां हो गई और जांच चली जा रही है उसके अंदर। और हमने कभी किसी जुलूस को नहीं रोका। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि हम जुलूस नहीं चलने देते, हमने रोका ही नहीं कभी। लेकिन अगर इसकी परमिशन ही नहीं ली गई तो अब इसके बारे में क्या कोई जवाब देगा जो अवैध रूप से हथियार लेकर के घूम रहे थे? ठीक है, मैं सीधे शिवराज नायर जी के पास चलता हूं। शिवराज